गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, उसका टैक्स पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको चले आना है जीएसटी पोर्टल पे जो कि है gst.gov.in और यहाँ पे आकर के आपको सबसे पहले कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइज ये आपका है डैशबोर्ड और डैशबोर्ड पे ही आपको दिख जाएगा लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स के बारे में डिटेल्स कि आपने रिटर्न फाइल कर रखी हुई है या नहीं फाइल कर रखी हुई है और आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, क्वार्टरली या मंथली। अगर आप आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए के अंदर अंदर होता है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है इन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन चूज करा हुआ है, इसलिए इनकी लास्ट रिटर्न सितंबर में फाइल हुई थी और अभी दिसंबर में इनकी रिटर्न फाइल होना बाकी है। चलिए, तो इसके लिए अब रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको जाना होगा सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में यहाँ पे रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा और रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, ये 23-24 सेलेक्टेड हो रहा है। इसके बाद आपको अपना क्वार्टर सेलेक्ट करना है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो हमारा थर्ड क्वार्टर की रिटर्न है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पीरियड सेलेक्ट करना होता है। पीरियड आपको तीनों महीने यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बिकॉज असेसी ने यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चूज करा हुआ है, इसलिए जब आप इसे अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे और इसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आईएफएफ फाइल करने का ऑप्शन। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होती है। बेसिकली जब कभी भी आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पे आपको जो 3 महीनों की रिटर्न होती है आपको क्वार्टर एंड होने के बाद देनी होती है। लेट्स से आपका दिसंबर का कोई सेल्स है वो आपकी जनवरी की रिटर्न में तो प्रॉपर्ली शो कर जाएगा, लेकिन आपके जो अक्टूबर और नवंबर के बिल्स होंगे उसका डिटेल भी आपको जनवरी की रिटर्न में ही फाइल करना पड़ता था। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो जिन जिन बायर्स ने आपसे अक्टूबर या नवंबर में गुड्स परचेज करा हुआ है, सर्विसेज वगैरह ली हुई हैं, उनका क्रेडिट जो होता है, अक्टूबर का क्रेडिट एंड नवंबर का क्रेडिट, वो तब तक उन्हें नहीं मिल सकता जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अब आप तो यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी जो आपसे बाई कर रही है अगर वो मंथली रिटर्न फाइल करती है तो उसका जो क्रेडिट होगा वो 3 महीने के लिए होल्ड रहेगा। अब इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि जो बायर होते थे उनका क्रेडिट का अमाउंट 3 महीने तक फंसा रहता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए सेलर्स को ये ऑप्शन दिया, जिन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग का ऑप्शन चूज करा हुआ है उनके पास ये ऑप्शन है कि आप रिटर्न तो हमें भले ही आप क्वार्टरली बेसिस पे दो, लेकिन आपकी जो सेल्स की डिटेल है उसको आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हर महीने आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थर्ड क्वार्टर की जो रिटर्न है वो 13 जनवरी तक जाएगी, क्वार्टर एंड होने के बाद जाएगी, लेकिन थर्ड क्वार्टर की जो अक्टूबर मंथ की सेल्स हुई है उसकी डिटेल आप 13 नवंबर तक फाइल कर देंगे और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये चीज आपकी ऑप्शनल होती है कि आप इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फाइल करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर की जो आईएफएफ जाने वाली थी वो 13 नवंबर तक जानी थी। अभी आपके ऑप्शनल है कि आप इसको सबमिट करें या नहीं करें। सिमिलरली अगर आपका ये नवंबर मंथ का मैं देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 दिसंबर तक ये चीज जानी थी। अब ये भी ऑप्शनल है बिकॉज ये सेकेंड मंथ है, क्वार्टर का सेकेंड मंथ है। अब क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा दिसंबर, यहाँ पे इसकी रिटर्न जानी होगी आपकी 13 जनवरी तक और ये फाइलिंग करना मैंडेटरी है। अगर आपने आईएफएफ में कोई भी डिटेल्स नहीं डाली हुई है तो आप जब दिसंबर मंथ की रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे होंगे, दिसंबर मंथ का GSTR 1 दे रहे होंगे, तो उसी महीने में आपको पूरे क्वार्टर की यानी कि अक्टूबर और नवंबर की सेल्स की डिटेल्स भी इसी मंथ में आपको देनी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है, यानी कि जब क्वार्टर का एंड वाला मंथ हो, फॉर एग्जांपल थर्ड क्वार्टर का दिसंबर मंथ है, उसकी रिटर्न जाएगी 13 जनवरी तक। तो इसमें आपको पूरे ही सेल्स की, अक्टूबर की सेल्स, नवंबर की सेल्स और दिसंबर की सेल्स, सारी सेल्स की डिटेल यहाँ पे GSTR 1 में देनी होगी। तो ये फर्क होता है आईएफएफ और GSTR 1 में। इसके साथ आईएफएफ के साथ 2 ऑप्शन और आते हैं, GSTR 2A, GSTR 2B। अब GSTR 2A में बेसिकली आपकी परचेज की डिटेल्स वगैरह आती है, ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है। आपने जितने भी परचेज के इनवॉइसेस आपके पास होंगे, आप इसमें अगर आप इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी आपकी परचेज वगैरह होंगी, अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट दिए हुए हैं, B2B इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है, अमेंडमेंट है, ये सारा कुछ है, ये आपको दिया हुआ है। लेट्स से B2B इनवॉइस में अगर आपका कुछ परचेज हो रखा होता है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उन परचेज के बिल्स की डिटेल्स वगैरह ऑटोमेटिकली आती है। अब आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको इसको मैच कराना होता है कि आपकी जो परचेज के इनवॉइसेस हैं वो इससे मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर इसमें कोई मिसमैच होता है या फिर कोई बिल्स आपके पास नहीं आ रहा है तो जिससे आपने माल खरीदा हुआ है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे सो दैट वो अपनी GSTR 1 में करेक्शन कर सकें और अकॉर्डिंगली आपके में यहाँ पे 2A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तो बात हुई 2A की, यानी कि 2A में क्या होता है, परचेज की डिटेल्स होती है जो ऑटो पॉपुलेटेड होती है। अब यहाँ पे सिमिलरली एक डॉक्यूमेंट होता है GSTR 2B।
अब जीएसटीआर 2B में आपका जितना भी एलिजिबल आईटीसी होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये भी आता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको कुछ भरना नहीं होता, आपको सिर्फ चेक करना होता है कि स्टेटमेंट सही है, आपके परचेज बिल्स के अकॉर्डिंग वगैरह हैं, आपका जो आईटीसी स्टेटमेंट है वो आपकी कंपटीशन के अकॉर्डिंग है। ये सारा चीज़ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर बिल्स वगैरह के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मिसमैच है तो आप अपने सेलर से कॉन्टैक्ट करेंगे और आप उनको अपनी जीएसटीआर 1 में करेक्शन वगैरह करने के लिए बोलेंगे। अब ये तो हुआ जीएसटीआर 2A और 2B। अब इसके बाद यहाँ पे आता है जीएसटीआर 2B क्वार्टरली व्यू। अब ये भी आपका होता तो आईटीसी स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पे आता है और ये अभी नहीं दिखेगा। जब आपका 13 जनवरी बीत जाएगी, जब आपका सेलर वगैरह अपनी रिटर्न भी फाइल कर देंगे दिसंबर मंथ की, तो उसके बाद ये प्रॉपर्ली दिखना शुरू हो जाएगा। और ये लास्ट में होता है जीएसटीआर 3B, विच इज़ योर क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि ये जो नॉर्मल आपकी रिटर्न होती है जीएसटी की। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको भरने वाली चीज़ सिर्फ दो होती है, एक जीएसटीआर 1 और एक जीएसटीआर 3B। ये दो चीज़ें आपको भरनी होती हैं। बाकी ये तीन स्टेटमेंट 2A, 2B और 2B क्वार्टरली, ये तीनों आपके ऑटो जनरेटेड होते हैं, ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं पहले जीएसटीआर 1 की। जीएसटीआर 1 में अगर आपके इनवॉइसेस आपके पास कम हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 15 इनवॉइसेस हैं, अगर मान लीजिए महीने में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, एक प्रिपेयर ऑनलाइन और दूसरा होता है प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन में क्या होता है कि आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे टैब्स दिखेंगे, अलग अलग टेबल्स होती हैं और इन टेबल्स का देखिए यहाँ नाम दिया हुआ है 4A, 4B, 4C, 6B, 6C, ये इन टेबल्स के नाम हैं। अब इन टेबल्स को आप देखेंगे और जिसमें जो इनवॉइस आपके होंगे, यानी कि जिस टाइप के इनवॉइस होंगे, आपको अकॉर्डिंगली उस वाली टेबल पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करनी होती है। और यहाँ पे अगर आप जिस भी टेबल पे ऐसे होवर करेंगे, यानी कि आप माउस का कर्सर ले आएंगे, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई B2B सेल्स करी हुई है, यानी कि किसी और रजिस्टर्ड बायर को आपने सेल करा हुआ है, तो आप इस वाले टैब में डालेंगे। SEZ वगैरह को सेल करा हुआ है तो इसको डालेंगे। और अब यहाँ पे इसमें है B2C लार्ज इनवॉइस, यानी कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनवॉइस आपने रेस करा हो तो उसकी डिटेल आप यहाँ डालेंगे। कोई एक्सपोर्ट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ डालनी है। B2C अदर्स, यानी कि B2C लार्ज जैसे होता है ना 2.5 लाख के ऊपर, वैसे B2C में 2.5 लाख से नीचे वाले जितने भी बिल्स होंगे वो सब आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, नील रेटेड सप्लाई, इस तरीके के आपके सारे अलग अलग टैब्स होते हैं। आपका जो भी सेल्स बनेगा, जिस टाइप का भी आपने इनवॉइस रेज करा हुआ है, उस वाले टैब पे आप क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप जब रजिस्टर्ड सेलर को, आपको यहाँ पे बेसिकली दो टैब्स काम आते हैं, इनफैक्ट तीन टैब्स काम आते हैं। एक तो होता है पहला B2B, यानी कि जिसमें आप रजिस्टर्ड डीलर्स को आप सेल करते हैं। दूसरा होता है आपके कस्टमर्स को, अगर आपके 2.5 लाख के ऊपर का बिल है तो आपको B2C लार्ज में ले जाना है, और अगर आपके बिल्स 2.5 लाख से कम वाले हैं तो आपको 7 नंबर टेबल B2C में इसको डिटेल डालना होता है। तो हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो इनवॉइसेस हैं और जो कि रजिस्टर्ड बायर्स को हमने सेल करा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम B2B में क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके पहले आगे बढ़ें, इसमें यहाँ पे एक और चीज़ होती है। अगर आपको निल जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, यानी कि आपका मंथ में कोई भी सेल्स नहीं है, फिर भी आपको जीएसटी रिटर्न तो फाइल करना मैंडेटरी होती है। इसके लिए यहाँ पे आपको निल रिटर्न जिस महीने में फाइल करनी होती है, तो सिंपली आपको ये सब टेबल वेबल कुछ नहीं देखना। आपको यहाँ पे फाइल निल जीएसटीआर 1 ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप टिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए ये सारा कुछ नीचे का डिसेबल हो गया और आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप फाइल स्टेटमेंट कर देंगे। यानी कि जिस महीने में आपका कुछ सेल्स वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ आप एक सिंगल टिक करिए, उसके बाद फाइल स्टेटमेंट। लेकिन हमारा ऐसा कोई केस नहीं है, हमें यहाँ पे इनवॉइसेस एंटर करने हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करके, अब देखिए इसके बाद ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने सेल्स की डिटेल्स वगैरह डालेंगे। यहाँ पे आपको रेसिपिएंट का GSTN, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह ये सब डालना होता है और उसके बाद आपको सेव करना होता है। इस तरीके से आपका जितने भी बिल्स होंगे आप सबको इसी तरीके से आप ऐड करते चले आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बिल पहले यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा सेल्स का इनवॉइस। अब ये आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर 2023 को ये काटा गया है। इनवॉइस नंबर है 1, टोटल इनवॉइस वैल्यू है 3,80,000 रुपए की और टैक्सीबल अमाउंट है 3,22,117 रुपए का। अब इस पे IGST चार्ज किया हुआ है, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और यहाँ पे ये दिया हुआ है जो हमारे बायर हैं, कस्टमर हैं, उनका नाम, बिलिंग एड्रेस और GSTN। तो अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इसकी डिटेल्स हमें एंटर करनी होगी अपने GST पोर्टल पे। यहाँ पे सबसे पहले GSTN डालेंगे। जैसे ही GSTN एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप रेसिपिएंट का नाम वगैरह ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस से ले लेता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर है 1। अब इनवॉइस डेट डालनी होती है, तो डेट हमारी है 13 अक्टूबर 2023, तो इसे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डालना होता है टोटल इनवॉइस वैल्यू,
टोटल इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में फर्क होता है। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू है 3,80,098, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स वाली जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल इनवॉइस वैल्यू। टैक्सेबल अमाउंट होता है 3,22,000, जिसपे आपको टैक्स देना होता है, यानी जिसपे आपको जीएसटी चार्ज करना होता है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 3,80,098। प्लेस ऑफ सप्लाई में ऑटोमेटिकली जीएसटीएन के अकॉर्डिंग जो ये बायर है वो जहां पे रजिस्टर्ड है वहां पे इन्होंने ले लिया है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपको इसे चेंज भी करना होता है तो चेंज आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये सप्लाई टाइप इंटरेस्टेड ऑटोमेटिकली आ गया, बिकॉज बायर और सेलर अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो ये इंटरेस्टेड सप्लाई हो गई। अब नीचे स्क्रॉल करना होता है आपको, यहाँ पे कौन से रेट का यहाँ पे सेल है, यानी कि आपकी जो गुड्स की आपने सप्लाई करी है, सर्विस की सप्लाई करी है, उस पर कितने परसेंट जीएसटी यहाँ पे लगता है। जैसे हमारी केस में यहाँ पे जीएसटी 18% का लग रहा है, तो अब यहाँ पे हमें डालनी होती है अपनी टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे आप इस इनवॉइस में देख सकते हैं कि जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 3,22,117 रुपए है। अब इस टैक्सेबल अमाउंट पे आपका आईजीएसटी 18% का लगा हुआ है, तो हम टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी लगने के पहले वाली वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि 3,22,117 रुपए। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रेट के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन कर लेगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डिटेल एंटर कर दिया है, टैक्स अमाउंट अपने बिल से मैच करा लेंगे 57,981.14 रुपए। तो यहाँ पे 57,981 रुपए ये एकदम सही आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको सेव कर लेंगे। चलिए, ऐसे हमारा एक बिल सेव हो गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब इसको वापस से नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर कोई सेकंड इनवॉइस भी है तो सेकंड इनवॉइस को भी ऐसे ही ऐड करेंगे, थर्ड फोर्थ तो ऑन, ऐसे जितने भी इनवॉइस होंगे आप सबको ऐसे डिटेल्स फीड करते चले आएंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने बिल्स अपने ऐड कर लिए हैं, सारा बिल्स ऐड करने के बाद इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करा है वो यहाँ पे आ चुका है। अब प्रोसेस्ड रिकॉर्ड जो है वो दो, यानी कि हमने दो इनवॉइसेस थे वो दोनों यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। आप चाहें तो इस दो पे क्लिक करके आप यहाँ पे कौन कौन से बिल्स हैं उसकी डिटेल क्या हमने डाली हुई है ये भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ परफेक्टली फाइन है। इसको बैक करेंगे, इसको भी बैक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे जो बिल्स की डिटेल है वो हमने फीड कर ली है, तो इसको अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद अब ये समरी जनरेशन में 1-2 मिनट का टाइम लेता है, उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीड टू फाइल समरी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी, तो प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी कंसोलिडेटेड समरी आ जाती है। अब इसमें आपकी जितनी इनवॉइसेज हैं जिस टेबल में है वो यहाँ पे आपको समराइज फॉर्म में दिख रहा है। जैसे हमने यहाँ पे B2B रेगुलर में डाला हुआ है, 2 इनवॉइसेज हैं और जिनकी टोटल वैल्यू 5,50,000 हो रही है, 99,000 रुपये का टैक्स बन रहा है, तो ये सारी वैल्यू एकदम सही है। और इसके बाद नीचे हमारी कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं है, तो ये सब कुछ आप एक बार चेक कर लेंगे, आपकी सारी डिटेल्स सही आनी चाहिए। इसके बाद आप इसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड समरी, आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और या फिर आप सीधे फाइल स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं फाइल स्टेटमेंट। चेकबॉक्स को यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको फाइल विथ EVC या फाइल विथ DSC करेंगे। इसके बाद यहाँ पे OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी GSTR1 दिसंबर मंथ वाली सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। तो इस तरीके से गाइस अब हमने अपनी GSTR1 को फाइल कर दिया है। अब बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की, यानी कि GSTR1 में हमने जितनी भी इनवॉइसेस दिखाई हुई हैं अब उसका हमें करना होगा टैक्स पेमेंट। कैसे करेंगे टैक्स पेमेंट, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वापस से आएंगे अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद सेलेक्ट करेंगे अपना वापस क्वार्टर 3 दिसंबर एंड सर्च। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी GSTR1 यहाँ पे फाइल्ड हो चुकी है। अब इसके बाद अब हम आएंगे GSTR3B के अंदर। अब इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। ये जो प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन होता है ये आपके अगर कम इनवॉइसेस होते हैं तो वहाँ पे आपके लिए प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन बेस्ट होता है। प्रिपेयर ऑफलाइन बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे इसे भी प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन। अब इसके बाद जैसा कि मैंने GSTR1 में दिखाया था, इसमें भी आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न, यानी कि अगर आपकी कोई भी सेल्स वगैरह मंथ में नहीं है, क्वार्टर में आपका कोई सेल्स नहीं है, तो आप सिंपली से येस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करके इसको सीधे सबमिट कर देंगे। अगर आपका निल रिटर्न है, यानी कि आपने कोई भी सेल्स नहीं करी है, कोई भी इनवर्ड सप्लाई वगैरह आपकी नहीं है, उस केस में ही आप इसको येस करेंगे। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम इसे नो पे क्लिक करेंगे और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके की एक समरी दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिए हुए हैं, एक GSTR1 क्वार्टरली, यानी कि जो हमने अभी अभी फाइल किया है उसमें ग्रीन हो गया है फाइल्ड यस। सेकंड है GSTR2B क्वार्टरली रिवर्स चार्ज का, और थर्ड है GSTR2B क्वार्टरली ITC का। ये दोनों अभी तक नॉट जनरेटेड है क्योंकि ये चीज जनरेट होती है आपकी 13 जनवरी के बाद में। अभी आपके जो सेलर्स हैं, अभी आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जब उनकी अपनी GSTR1 फाइल करने का डेट ओवर हो जाता है उसके बाद ही
ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे अपडेटेड होती हैं। अब हमारे केस में यहाँ पे ना ही हमारा कोई रिवर्स चार्ज का परचेज है और ना ही हमारा कोई और परचेज का बिल्स है, तो यहाँ पे हमारा ना ही रिवर्स चार्ज आएगा और ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा। इसलिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स के अपडेट होने का वेट नहीं करना है। अगर आपके केस में परचेज का केस बनता है जिसपे आपको आईटीसी वगैरह क्लेम करना है या फिर रिवर्स चार्ज वगैरह का कोई केस है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप 13 तारीख तक का वेट कर लेंगे। 13 तारीख के बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और उसके बाद अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 13 तारीख के पहले भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली क्लोज करके आप प्रोसीड कर सकते हैं और अपने इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होगा उसको बिल्स वगैरह को आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मैच करा लेंगे। अगर सब कुछ आपका अपडेट होके आ रहा है तो आपको इससे समरी जनरेट होने का कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आगे प्रोसीड करने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी कितनी बन के आ रही है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 99,139 रुपीज। इसके बाद इस टैब में बताया जा रहा है सप्लाईज नोटिफाइड अंडर 95। अगर कोई नोटिफाइड सप्लाई वगैरह किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। इंटरेस्टेड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आएगी। एलिजिबल आईटीसी, एग्जेम्प्ट और इंटरेस्ट वगैरह, ये सबका डिटेल आपको अलग अलग टैब्स में दिया जाएगा। हमारे केस में हमारा आईटीसी वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई परचेज का इनवॉइस नहीं है, इसलिए यहाँ पे आईटीसी 0 आ रहा है। आपके केस में अगर कुछ आईटीसी बन रहा होगा तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा आपका जो आउटवर्ड लाइबिलिटी होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आप इसको क्लिक करके आप इसे यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि किस सेक्शन में आप डिटेल्स वगैरह हैं। आप इसको सिंपली कंफर्म करिए। इसके बाद वापस से बाहर आएंगे और यहाँ पे आप इसको नीचे स्क्रॉल करके सेव जीएसटीआर 3B पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी अब जीएसटीआर 3B सेव हो चुकी है। अब जीएसटीआर 3B सेव करने के बाद इसको वापस से नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको आपका एलिजिबल आईटीसी जो अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे कैश लेजर में आपका कितना बैलेंस है वो दिखा रहा है। इसके आगे आपको जो आपके पास क्रेडिट लेजर बैलेंस है ये दिखाएगा, यानी कि आपके पास कितना अवेलेबल क्रेडिट है जो अभी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये जो क्रेडिट अमाउंट है ये इनके प्रीवियस मंथ से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी में 27,313 रुपए का क्रेडिट है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी 45 रुपए का क्रेडिट है। अब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्चुअल कितना आपको पेमेंट करना है उसका डिटेल्स वगैरह दिखाया जाएगा। आपकी देखिए टोटल टैक्स पेबल लाइबिलिटी थी 99,140 की और ये पेड थ्रू आईटीसी, यानी कि आपका कितना आईटीसी सेट ऑफ हो रहा है आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, ये इसका टेबल ये बताता है। अब यहाँ पे आईजीएसटी के अगेंस्ट में आप तीनों ही टैक्सेस का यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर सीजीएसटी का आपका टैक्स पेबल बन रहा होता तो आप उसके अगेंस्ट में सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी, सिर्फ ये दो ही टैक्स आप यूटिलाइज कर सकते थे। एसजीएसटी ब्लॉक हो जाता आपका। और अगर एसजीएसटी का आपका टैक्स पेबल बन रहा होता तो उसमें आप आईजीएसटी और एसजीएसटी को यूटिलाइज कर सकते थे, सीजीएसटी को आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो हमारे केस में यहाँ पे हमारा आईजीएसटी का टैक्स पेबल बन रहा है तो उसके अगेंस्ट हम तीनों ही टैक्सेस का यानी कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब ये यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे सेट ऑफ करने के बाद फाइनल टैक्स लायबिलिटी 71,737 रुपए की बन रही है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करना है। आपको इस पे करना है क्लिक। आपको ये वार्निंग आएगा कि आपको सफिशिएंट बैलेंस वगैरह नहीं है तो आपको कैश के थ्रू पेमेंट करना है, तो इसको हम कर देंगे येस। अब यहाँ पे गाइज आपका सेट ऑफ करने के बाद जो फाइनल टैक्स पेमेंट बन रहा है 71,737 वो यहाँ पे आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है इसकी ई पेमेंट मोड, ओवर द काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू। सो लेट्स से हम इसको ई पेमेंट करते हैं। इसके बाद क्रिएट जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे। जनरेट चालान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चालान हमारा जनरेट हो चुका है। अब इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे प्रेफर्ड बैंक और नेट बैंकिंग दो का ऑप्शन मिलता है। आप जिस भी किसी बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे, अग्री करेंगे और मेक पेमेंट पे प्रोसीड करके आप अपने टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो फटाफट हम यहाँ पे टैक्स का पेमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे हमारा चालान अभी पे हो चुका है। चालान पे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगेन यहाँ पे अपना हम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सर्च करेंगे। वापस से जाएंगे जीएसटीआर 3B में, इसमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो जीएसटी का पेमेंट था वो हो चुका होगा। तो इसके बाद इसको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक। टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी कैश लेजर बैलेंस है वो अपडेट हो चुका है 71,456 रुपीज़ का, जो कि हमने अभी अभी टैक्स पेमेंट करा हुआ है। तो इसके बाद हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी कि आपका जो कैश लेजर में बैलेंस है वो टैक्स पेमेंट के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसको येस करेंगे और यहाँ पे ऑफसेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, तो इसको ओके करना है। अब आप इस पर वापस से नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड देन इसको हम प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद इसको वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड देन फाइल जीएसटीआर 3B विथ ईवीसी पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे अगर आपका ड्यू डेट के बाद आप इसको फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी कि लेट फीस आपका चार्ज हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे। तो इसको हम प्रोसीड करेंगे। अब ईवीसी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे गया हुआ है, तो इस पर आप ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। सो यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर दिया है। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे फाइलिंग सक्सेसफुल हो चुका है और यानी कि हमारी GSTR 3B की फाइलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सो इस तरीके से ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, देन आपका टैक्स पेमेंट आप कर सकते हैं, देन लास्ट में आप GSTR 3B आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वापस से जाएंगे सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स में, तो रिटर्न डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी GSTR 1 फाइल्ड आ रही है और GSTR 3B ये भी यहाँ पे फाइल्ड हो चुकी है। सो ये था गाइस कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी GSTR 1, 3B और टैक्स पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, GSTR 1 और 3B की फाइलिंग कर सकते हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आपको फ्यूचर में भी ऐसी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।